राधे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष महीने के बारे में। भक्तों, मार्गशीर्ष का महीना जो है वो हिंदू पंचांग के अनुसार 9वां महीना होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। कार्तिक महीने के बाद मार्गशीर्ष का महीना आता है और इसे अग्रहायण या अघन का महीना भी कहा जाता है। इस महीने को हिंदू शास्त्र में सबसे पवित्र महीना माना जाता है और यह महीना इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षम हम, यानी कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसका मतलब है कि इस महीने में अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हम पर होती है। शास्त्रों के अनुसार इसी महीने से ही सतयुग का आरंभ हुआ था और कश्यप ऋषि ने इसी महीने में ही कश्मीर की स्थापना की थी। यह महीना जप, तप और ध्यान सभी के लिए बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वर्ष मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर से शुरू हो चुका है और 26 दिसंबर तक रहेगा। मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई व्यक्ति साधना तपस्या करते हैं तो उसका फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मार्गशीर्ष के महीने में ही दिया था। इसलिए इस मार्गशीर्ष के महीने में भगवद गीता का पाठन श्रवण करना बहुत ही फलदायी होता है और अगर आप भगवद गीता का दान भी देते हैं किसी को तो वो भी बहुत महत्व रखता है। अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आपको मार्गशीर्ष के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तप, जप और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में साधना एवं तपस्या करके संतान प्राप्ति का वरदान चाहते हैं तो यह वरदान भी आपको अवश्य ही मिलेगा। मार्गशीर्ष के महीने में चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपकती हैं। अगर मार्गशीर्ष महीने में नियमित रूप से भजन कीर्तन करें तो इसका अमोघ फल प्राप्त होता है। इसका फल बहुत ही अचूक होता है। अगर मार्गशीर्ष के महीने में हम ये 3 काम करते हैं तो हमें अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। पहले तो सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो किसी पवित्र नदी का जल जो है अपने नहाने के जल में डालकर उससे स्नान करें। दूसरा है भगवान श्री कृष्ण की उपासना और तीसरा है श्रीमद् भागवत गीता का रोजाना पाठ करना। अगर ये तीनों काम आप मार्गशीर्ष के महीने में करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। विशेषकर अगर हम स्नान की बात करें तो मार्गशीर्ष के महीने में यमुना नदी में स्नान करना तो बहुत ही कल्याणकारी माना गया है, जिससे कि सहज ही भगवत प्राप्ति होती है। अतः जो लोग भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अपने जीवन में पाना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें मार्गशीर्ष के महीने में कम से कम एक बार तो यमुना नदी में अवश्य स्नान करना चाहिए। परंतु जिन लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं है वो लोग घर पर ही नहाने के पानी में
यमुना नदी का पानी डालकर यमुना नदी का थोड़ा सा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले तुलसी महारानी की मिट्टी का लेप करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। देखिए भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जो महीने हैं उनके साथ आयुर्वेद भी जुड़ा हुआ है, जो बताता है कि किस महीने में क्या खाएं और क्या पिएं, क्या पहने और कैसे रहें। उनका अगर आप अच्छे से पालन करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। आइए अब हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने के नियम क्या है। मार्गशीर्ष महीने में इन पाठों को गुरुवार के दिन पढ़ने से बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत ही फायदा होता है। वो 3 पाठ कौन कौन से हैं? एक तो है विष्णु सहस्त्र नाम, दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता और तीसरा है गजेंद्र मोक्ष। ये 3 पाठ करना बहुत ही शुभकारी, बहुत ही लाभदायक माना गया है मार्गशीर्ष के महीने में। मार्गशीर्ष के महीने में पूजा संबंधी सामग्री जैसे कि चंदन, मोरपंख, आसन, तुलसी की माला, जल कलश, पीतांबर, दीपक आदि का दान अति शुभ माना गया है। मार्गशीर्ष के सभी गुरुवारों को सायंकाल में तुलसी जी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। मार्गशीर्ष के सभी गुरुवारों को अपने गुरु अथवा इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करना चाहिए, जिससे कि सभी अवरोध समाप्त हो जाते हैं। मार्गशीर्ष के सभी गुरुवार को घर के मुख्य द्वार पर चावल के आटे के घोल से रंगोली बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे लक्ष्मी माँ अपार संपत्ति का वरदान देती है। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह का महत्व बताते हुए गोपियों को कहा था कि जो मनुष्य इस माह में यमुना नदी में स्नान करेंगे उन्हें मैं सहज ही प्राप्त हो जाऊंगा। अतः इस मार्गशीर्ष माह में यमुना नदी में स्नान का शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हमेशा सुबह शाम भगवान की उपासना करनी चाहिए, सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए, परंतु मार्गशीर्ष महीने में की गई उपासना जो है विशेष फल प्रदान करती है। मार्गशीर्ष में ही भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता जी प्रकट हुई थी, इसलिए मार्गशीर्ष महीने में गीता का पाठ अवश्य करें। कहते हैं कि गीता या श्लोक पाठे न गोविंदा स्मृति कीर्ति नाम साधु दर्शन मात्रेन कोटि तीर्थम फलम लभेत। अर्थात गीता का एक श्लोक भी पढ़ लिया जाए तो कई तीर्थ यात्रा का फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष के महीने में चांदी का दान बहुत शुभ माना गया है। शिव पुराण की विश्वेश्वर संहित अनुसार केवल अन्न दान करने से सभी तरह के अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में संध्या काल की उपासना बहुत ही अनिवार्य बताई गई है। मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश करना बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, इस महीने से चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन भी शुरू कर देना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि 2-3 ऐसे नियम भी हैं जो मार्गशीर्ष के महीने में बिल्कुल काम नहीं करने चाहिए। मार्गशीर्ष में सप्तमी, अष्टमी मास शून्य तिथियां मानी गई हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। अगहन के महीने में यानी कि मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह महीना भगवान श्री कृष्ण का महीना है, इसलिए इस माह में तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह महीना भगवान श्री कृष्ण का माना गया है, इसलिए इस महीने में गीता का पाठ अवश्य करें। जहाँ तक हो सके भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
या और भी श्री कृष्ण जी के मंत्र हैं, आप उनका कर सकते हैं जाप। या फिर अगर आपने कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उस मंत्र का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में आप जाप कर सकते हैं। भगवान के भोग में तुलसी के पत्र अवश्य रखें एवं भोग लगाने के बाद तुलसी के पत्तों सहित वो भोग प्रसाद के रूप में आप सपरिवार ग्रहण करें। जो काम आपको मार्गशीर्ष के महीने में अवश्य करना है वो है श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, और जितना संभव हो सके भगवत गीता का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। अगर आप रोज़ाना भगवत गीता का एक पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक पाठ भी नहीं कर सकते तो फिर आप एक श्लोक ही पढ़ सकते हैं रोज़ाना, लेकिन आपको भगवत गीता पढ़नी ज़रूरी है मार्गशीर्ष के महीने में। अगर पूरी गीता जी पढ़ना आपके लिए पूरे महीने में संभव नहीं है तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। तो भक्तों, ये थी जानकारी मार्गशीर्ष महीने के बारे में, जो कि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और मार्गशीर्ष के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा स्नान दान और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।